आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो है पहला लेसन, जिसमें एलसीएम एचसीएफ परिमेय संख्या पढ़ना है। उसके हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि हम वो क्वेश्चन बनाएंगे जो परीक्षा में आने वाली है। हर साल पूछी हुई क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि पहले पूछ चुकी है, इस बार भी पूछेगी। आप लोगों से 400 नंबर लाना हमारा काम है। बस आप लोग पढ़ाई में लगे रहें, मन से लगे रहें, रास्ता दिखलाएंगे आप लोग। चलिए देखिए, उस पर एकदम से 400 नंबर मंगाएंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं, क्लास चालू करते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? याद रखिए, वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का होते सम्मिलित होते हैं। परिमेय और अपरिमेय का होते सम्मिलित होते हैं, ठीक है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या तो एक और भी हो सकता है, हम जो संख्या सोच सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? जो हम संख्या सोच सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्लस से माइनस में जाइए, ठीक है, या माइनस से प्लस में जाइए, रूट में जाइए, रूट से बाहर आइए, बट्टा में आ जाइए, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे में देखिए, जैसे हम आपको समझा देते हैं, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या में हो जाता है रूट में भी लीडिंग 3, ये क्या अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 4 लिखेंगे परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। और इसी तरह हम आ जाते हैं रूट अंडर 11 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सॉरी ये क्या है? वास्तविक संख्या है। या माइनस में हम लिख देंगे 1, 5, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसको 4, 8, यानी ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी हम जो संख्या सोच सकते हैं हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। या तो आप पॉइंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8.4 यह भी क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसको जितना हम सोच सकते हैं हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अभी तो हम बताए परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जो है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं भैया, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आइए, जैसे में हम इसमें लिख सकते हैं रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगी। रूट अंडर 5 हो जाएगी, रूट अंडर 7 हो जाएगी, रूट अंडर 6 भी कह सकते हैं। यही जो कि वर्गमूल ना निकले। वर्गमूल क्या क्या होता है? जिसके 1 के स्क्वायर की 1, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 5 के स्क्वायर करेंगे 25। इस प्रकार से हमारा होता है। और ये सब अंक रूट में रहेगा तो क्या होता है? परिमेय संख्या होते हैं, ठीक। तो हमें क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसी तरह फिर हम यहाँ पर 7 भी लिख दिए हैं, 8 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए, अब हम क्या बोले? p/q के रूप में ना हो तो हम इसको 8, 7, 6 यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, डॉट 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 कर दिए। ये क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या डॉट 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 आगे, यानी इसके आगे आता रहेगा, यानी ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। डॉट हटा दीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिए, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। या फिर ऐसे भी आते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया जाता है, यह भी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। परिमेय संख्या, अभी तो अपरिमेय संख्या हम समझा चुके हैं, अब परिमेय संख्या समझ में आ चुका हुआ। अब आइए कि इसके बाद हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर 8/5 का यह भी परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लिख सकते हैं रूट अंडर 9 कह सकते हैं, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। रूट अंडर 121 कर दिए, ये क्या होगा? 11 का है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए, सम संख्या, यह भी आता है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाज्य हो। क्या होंगे? जो 2 से भाज्य होंगे उसे हम सम संख्या कहेंगे। जो 2 से भाज्य होंगे उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। जैसे में 2 हो गया, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट 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 आ जाएंगे। ये क्या होगा? सम संख्या होगा। ये जो 2 से भाज्य होंगे वो क्या होंगे? सम संख्या होंगे। 2 से भाज्य हैं, क्या होंगे? सम संख्या होंगे। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो। वैसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाज्य नहीं है, जैसे में क्या हो जाए? 1 भी हम कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, 6 कह सकते, 6 तो 2 से भाज्य है, 7 कह देंगे, 9 कह देंगे, कटेगा लेकिन 2 से सिर्फ नहीं कटेगा। 11 भी कह सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, 13 भी कह सकते हैं, 15 भी कह सकते हैं, 17 भी कह सकते हैं, 19 भी कहेंगे और 20 नहीं 21 कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तो कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन किस चीज़ से कट रहे हैं, 2 के पास नहीं कट रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये हो गया विषम संख्या। जो 2 के पास से नहीं कटेगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जो 2 के पास से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से और आगे हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं। चलिए हम लोग सम में विषम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो खुद के पास से कटे या तो एक के पास से कटे। क्या होता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद के पास से कटे या तो एक के पास से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। अभाज्य संख्या उससे संख्या होती है जो खुद के पास से कटे या तो एक के पास से ही कटना चाहिए। मेरे भाई देखिए, जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे में 1 हो जाएगा, 1 के पास से कटेगा या तो खुद के पास से कटेगा। 2 भी हो जाएगा, 2 के पास से कटेगा, 1 के पास से कटेगा। 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। क्यों 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 के पास से कटेगा और 1 के पास से कटेगा, और 4 के भी पास से कटेगा। नहीं, खुद के पास से कटना चाहिए या तो 1 के पास से कटना चाहिए, तो यानी 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 के पास से भी कटेगा, 3 के पास से भी कटेगा और 6 के पास से भी कटेगा, तो इसलिए ये नहीं होगा, यानी 7 हो सकता है। 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 के पास से कट रहा है, यानी क्या हो जाए 11। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 17, उसके बाद हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा 23, उसके बाद हो जाएगा 29। ये सब जो है अभाज्य संख्या है, ये सब जो है अभाज्य संख्या। और भी हैं डॉट डॉट डॉट, जिसमें 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, उसके बाद 37 हो जाएगा इत्यादि। ये सब अभी और डॉट डॉट है, और आगे भी जा सकते हैं। अब आइए, अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसी कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़ से भाज्य हो, यानी किसी भी पहाड़ से कट जाए, किसी भी पहाड़ से कट जाएगा, टेबल से कट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में हम इसमें 1 भी ले सकते हैं, 1 के पास भी 1 कट जाएगा, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले लेंगे, 9 भी ले लेंगे, 12 भी ले लेंगे, 15 भी ले लेंगे, 14 भी ले लेंगे, या 16 भी ले लेंगे, 18 भी ले लेंगे, कोई भी टेबल हम ले लेंगे। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी भी पारा से कट जाए। भाज्य संख्या किसी भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी भी पारा से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसी कहते हैं, कोई भी पहाड़ा, कोई भी टेबल से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये रहा बेसिक में। अब रहा कि आगे हम बेसिक में बतलाएंगे, अब बेसिक में नहीं बतलाएंगे, अब आगे हमारा चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, जो कि 10th का है, ये तो बेसिक में बतला चुके हैं। अब चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, और ऐसा भी यही क्वेश्चन बतलाया जाएगा जो परीक्षा में आता ही है, और वो आएगा ही, ये आप लोग हमें गारंटी है कि आप लोग 450 पार लाएंगे। आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों को जानना भी जरूरी है। ये सब बेसिक में है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, इसको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर जब चालू करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, और ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो कि परीक्षा में आता है। ये भी आइए देखते हैं, प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाएगी, 1 से शुरू होगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी इसका कोई अनुमान नहीं है, इसे ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जो गिनती का स्टार्टिंग होता है 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव कह दीजिए। इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है, अनंत हो गया, अनंत तक हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव हो जाएंगे। नहीं, वैसी संख्या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
ठीक है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस से स्टार्ट होगी और प्लस तक में जाएगी। पूर्णांक संख्या क्या है, वो वैसी संख्या जो माइनस से स्टार्ट हो यानी ऋण से स्टार्ट होती है और प्लस तक में जाती है, उससे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ये सब क्या होता है, पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये सब हो गया। देखिए यहाँ से जो है 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 भी मान लीजिए -0, ये 0 हो गया, -1 0 हो गया, प्लस में ले लीजिए 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी तब जाए। इधर भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस से आता है और प्लस तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी माइनस लगे, इन्फिनिटी प्लस तक जाता है, उससे हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से परीक्षा पूछ देता है, क्या पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो लिखेंगे हाँ, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़कर। क्या लिखेंगे, क्या पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्या तो 0 नहीं है, लिखेंगे हाँ हो सकती है, लेकिन एक 0 को छोड़कर। ठीक है, एक 0 को छोड़कर क्या लिखेंगे, एक 0 को छोड़कर पूर्णांक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, और उसी प्रकार से इसमें भी आ जाइए, तो ये भी पूछ सकता है, पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो लिख देंगे हाँ हो सकती है, लेकिन क्या करेंगे, 0 को छोड़कर। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में 0 है, इसलिए इसको लिख देंगे हाँ हो सकता है, लेकिन 0 को छोड़कर। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, बनाते हैं।